मेरे हर मतलब एज में मैंने प्यार को अलग वे में परसीव किया है। कुछ लोगों ने धोखा दिया, कुछ को मैंने धोखा दिया, फिर वो सिलसिला चलता रहा। प्यार वो जगह है, वो दरवाज़ा है, जब वो खुलता है तो आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है। हार्ट इमोजी तो प्यार बिल्कुल भी नहीं है। आई लव यू वर्ड इतना कॉमन हो गया, हमें अपने जीवन में जो रिश्ते हैं उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। उसने चीटिंग किया, गलत किया, लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि उसने चीटिंग क्यों की? तो सबके टाइम में यही होता था, देखा कोई और पसंद है भाई। अभी जो बात कर रहे थे सही आ रहा, मर वो भी गया। इसीलिए इतनी अच्छी कहानी है क्योंकि मिले ही नहीं वो, और जब मिले तो फिल्म खत्म हो गई। ना इधर के ना उधर के, हम लोग ऐसे जूझ रहे हैं, वो लोग आराम से मस्त रिलेशनशिप में हैं। वो जूझ रहे हैं जिन्होंने शादियां नहीं करी। One is complete and the other one is still looking for something good to happen. ये ट्रेलर में हमने देखा भी एंड आई फील हम सबकी लाइफ ना ऐसी ही होती है। हम लोग किसी ना किसी चीज़ को चेज कर रहे होते हैं, बट जो चीज़ होनी होती है ना यार, वो तो हो ही जाती है। और जो चीज़ होनी होती है उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, प्यार। सबसे पहले मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, इंक्लूडिंग डायरेक्टर साहब आप भी, बिकॉज प्यार तो हर किसी को होता है। कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान टकरा जाता है जिसको देख के दिल कहता है यार यही है सब कुछ, और उसके बाद चीज़ें भी खराब हो जाती है। फिर किसी किसी को ऐसा लगता है यार क्यों वो पहली नज़र का प्यार हो गया। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, आपके लिए प्यार क्या है? मेरे हर मतलब एज में मैंने प्यार को अलग वे में परसीव किया है। छोटी थी तो इन्फैचुएशन, क्रशेस होते थे बहुत सारे। बड़ी हो गई तो थोड़ी समझ आ गई। फिर कुछ लोगों ने धोखा दिया, कुछ वो मैंने धोखा दिया, फिर वो सिलसिला चलता रहा। फिर आप थोड़े और सुलझे हो जाते हो जॉब वगैरह करने के बाद, फिर थोड़ी समझ आने लग जाती है, फिर थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हो। तो मतलब मैं बस, मेरे लिए अभी एक प्यार एक कंपेनियन है जो आपके हर किसी मतलब दुख सुख हर फेज में आपका साथी बन के रहे। एंड एंड जस्ट गिव्स यू अ होलसम लाइफ with each other. So that's love for me, at least at the moment. और मैं भी फिगर आउट कर लिया क्योंकि हम सबको मतलब उसका जवाब प्रॉपर्ली ऐसे डेफिनेशन में पता नहीं है। तो जिंदगी के भी सबसे खूबसूरत बात यही है कि वी स्टिल ट्राइंग टू डिस्कवर एंड फिगर इट आउट। डेफिनेटली। जतन, प्यार दोस्ती है मत बोलना यार, नहीं, बहुत सही सिखा दिया है मेरे इट्स ए रीजन टू फील, टू लिव ब्यूटिफुली, राइटली पुट, है ना। प्यार वो जगह है, वो दरवाज़ा है, जब वो खुलता है तो आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है। तो इट्स लाइक दैट। विकास जी, Yes. प्यार क्या है? प्यार क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि प्यार क्या नहीं है। क्या नहीं है प्यार? हार्ट इमोजी तो प्यार बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। आप 100 कॉपी पेस्ट किसेस की इमोजीज भेजते हैं, वो प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो भेजते समय आपके चेहरे पे कोई स्माइल भी नहीं होती है, आप बस भेज रहे हो। आई लव यू वर्ड इतना कॉमन हो गया, हम हर दूसरे आदमी को आई लव यू लूजली यूज करते हैं। उसका मीनिंग ही खो गया है, अर्थ खो गया है। सो प्यार मेरे लिए आप कह सकते हो कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आर्ट है, ये एक स्किल है जिस पर हमें लगातार काम करना होता है ताकि हम उसमें निपुण हो सकें। ठीक है। हम उस पर कमांड कर सकें, हम उससे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। परफॉर्म इन द सेंस ऑफ इमोशनली, मेंटली। साथ जीवन, जब हमारा अटेंशन स्पेंड टाइम ही 3 सेकंड रह गया है, आप 30 साल की ज़िंदगी कैसे गुजारने की बात कर सकते हो साथ में? तो ये वो समय है जहाँ पे हम लोग किसी भी एक चीज़ पे 3 सेकंड से ज़्यादा रुकते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं। हमारे माइंड को अजीब सी आदत हो गई है, लगातार कुछ चाहिए। ऐसे में आप 7 जन्म छोड़ो 7 मिनट भी कैसे। तो हमारी फिल्म बहुत सीरियस फिल्म है और बहुत सीरियस बात करती है, प्यार के ऊपर ही बात करती है कि आज के समय में हम इस डिजिटल दुनिया के जो हिस्से हैं उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम इस समय पैदा हुए हैं तो हम, लेकिन इस डिजिटल और टेक्नोलॉजी के हिस्से हैं, मशीनरी जो हमारे ऊपर हावी होती जा रही है उसके हिस्से हैं। आज क्या हो गया कि हमने मशीन को फीलिंग्स दे दी हैं, एआई, और मशीन से उसका मशीनीपन ले लिया है। डेफिनेटली। सो हम गलत जा रहे हैं।
ये फिल्म उस पर बात करती है। हमें अपने जीवन में जो रिश्ते हैं उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फिल्म इस पे बात करती है। हम किसी भी बंदे को देखते हैं कि उसने चीटिंग किया, गलत किया है, लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि उसने चीटिंग क्यों की? क्या कभी आपने इस पर भी बात की है कि वो ऐसा करते हुए क्या खुश था या खुश थी? ट्रक के सामने कोई बंदा आ जाता है और मर जाता है, तो ट्रक वाले की गलती है? क्या पता उस आदमी की भी गलती हो जो मरा है। लेकिन विक्टिम हमेशा, हम बहुत जजमेंटल हैं, बहुत आसानी से हम किसी के भी बारे में सोच लेते हैं कि ये, जबकि कहानी वो होती नहीं है। ज्यादा लंबा जवाब हो गया। नहीं, बट आई डोंट थिंक कि प्यार को इससे ब्यूटीफुली डिफाइन किया जा सकता है या फिर ये बताया जा सकता है कि प्यार क्या नहीं है। करेक्ट। जो इन दिस जेनजी एरा हम लोग सोचते हैं कि यार किसी को देख लिया और 2-3 सेकंड में हमें वो पसंद आ गया, हम सोचते हैं यार प्यार हो गया। नो, दैट इज नॉट लव, बिकॉज यू नीड टू एक्सप्लोर कि आप उसके साथ कितना फिट इन बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे। एंड प्लस चीटिंग की बात हुई, मैं आप लोगों से पर्सनली जानना चाहती हूँ, अगर किसी को एक रिलेशनशिप में बिट्रेयल मिलता है, आप लोग की पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरा भी हो सकता है, क्या एक चांस वो डिजर्व करता है? सबसे पहले ये, और अगर वो चांस डिजर्व करता है एंड स्टिल दैट मिस्टेक गेट्स रिपीटेड, तो क्या तब भी उस प्यार में आपको भरोसा रहेगा? आई थिंक एक सर्टन एज के बाद ना एक वो इमोशनल मैच्योरिटी आती है आपके अंदर टू अंडरस्टैंड एंड गिव द अदर पर्सन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। लाइक सर सेड दैट हाँ चीटिंग हो गई और उसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया और जज कर लिया, जो करते हैं मैक्सिमम लोग। बहुत कम लोगों में वो इमोशनल मैच्योरिटी रहती है टू अंडरस्टैंड कि नहीं, शायद मुझे पता होना चाहिए कि क्यों, व्हाट लेड टू दैट, और ये कितने, और इमोशनल चीटिंग भी हो सकती है, Definitely. not just physical cheating. I'm just saying it could be emotional also. That's also cheating. But समझना and to give the person, your partner, the benefit of the doubt to at least explain themselves एक बार की True. कि क्या है, सीधा उठ के not just walk out। नहीं तो फिर क्या ही है, रिलेशनशिप पर तो हर 2 दिन में ब्रेकअप होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो देना चाहिए चांस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही है ना, कोई मशीन तो है नहीं जी। तो गलती भी इंसान ही करता है और उसको सुधारता भी इंसान ही है। तो मेरे हिसाब से देना चाहिए, बट अगर वो चीज़ बार बार रिपीट होता रहे तो फिर वो एक हैबिट हो जाती है, फिर वो गलत है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है जतन, आई थिंक वी आर लिविंग इन दैट एरा, या फिर मैं इस वाली जनरेशन को बोलूँगी जो ना रोमांस उनके दिमाग में कूट कूट के भरा है। और अभी हम अगर देखें बॉलीवुड में रोमांस वाला एरा चल रहा है। सैयारा आई, सैयारा वाज अ बूम, लाइक क्या कुछ नहीं हुआ, लोग आईवी ड्रिप लगाकर थिएटर्स में जा रहे हैं। वी वुड रादर नॉट टॉक अबाउट, रो रहे थे वहां बैठ के, रो रहे हैं। मतलब माय मदर वाज लाइक कि कभी तुम अपने माँ बाप के लिए रोए हो? नहीं रोए, तुम मूवी देख देख के रो रहे हो। फिर तेरे इश्क में आई, उसके बाद अभी अभी तेरे नाम री रिलीज हुई। एंड आई फील दिस जनरेशन अंडरस्टैंड्स कि यार वो स्क्रीन पर अगर वो लव दिखाया जा रहा है या बिट्रेयल दिखाया जा रहा है ना, दे डू फील। अब वो क्या फीलिंग होती है क्या नहीं होती है आई डोंट नो, बट इंडस्ट्री में इस तरह का चेंज, बिकॉज एक टाइम आ गया था यार जब हमें ना सिर्फ एक्शन देखना होता था। वी वर ईगरली वेटिंग कि यार अब कोई साउथ इंडियन फिल्म आए, अच्छी खासी मार धाड़ दिखे। बट नाउ वी सी कि रोमांटिक फिल्म्स जो है वो दोबारा से दे आर इन, लाइक जो सूरज बरजातिया साहब वाली जो एरा है, आई फील वो वापस तो देखो कभी नहीं आएगी। लेकिन अब रोमांस को हम लोग उतनी सरलता से, या फिर मैं आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड, बट हम अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? बिकॉज आपका भी ये जो किरदार है that is very different from your past works. हाँ, तो सबसे पहले तो ये आई जस्ट वांट टू से कि आप जब बात कर रहे हैं प्यार की और एक्शन फिल्म्स और वो सब की, वो और प्यार, उससे पहले एक बात आपने करी थी, फर्स्ट साइट और फर्स्ट अट्रैक्शन जो होता है वो हर एज में, हर एरा में रहा है। वो आज नहीं हो रहा पहली बार, या 80s वालों को नहीं हुआ था, वो हमारे बाप मतलब सबके टाइम में यही होता था, देखा कोई और पसंद है भाई। तो पहली बात तो वो आज की जनरेशन भी वैसी ही है, वो कोई एलियन नहीं है। वो भी बिल्कुल समझते हैं, उनका तरीका डिफरेंट है टू इंटरैक्ट, उनका वो वे अलग है। और प्यार की फिल्में बन रही हैं, बननी चाहिए। हमारा जो देश है उसमें लव स्टोरीज तो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती हैं, सबसे ज्यादा। हम लोग बात कर रहे थे तो ये था कि अगर लैला मजनू
शीरी फरहाद, हाँ अगर इन लोगों की शादी हो गई होती तो क्या सच सर में फोड़ रहे होते एक इतनी दूसरे महान का। लव स्टोरी होती? सर फोड़ देते एक दूसरे का, कोई बड़ी बात नहीं रियलिटी है। चेक, रियलिटी यार, चेक reality क्योंकि वो मिले नहीं तो था कि यार हम तो तुम्हारे लिए मर Same- जाते अगर हैं। प्रेम कहानी हो अभी गई। जो बात कर रहे थे सही आ रहा, मर वो भी गए। इसीलिए इतनी अच्छी कहानी है क्योंकि मिले ही नहीं वो, Yeah. और जब मिले तो फिल्म खत्म हो गई। जी बिल्कुल। हमारी फिल्म उसके बाद की है। कहानी उसके बाद ही शुरू होती है। हाँ वही ना, जो क्राइसिस सिर्फ एक उतने पार्ट के लिए नहीं है, जब बहुत सारे अलग अलग चीजों से जूझ रहे हैं। अरे भाई बाहर सड़क से आ रहा था, कोई हो गई चीज, हो गई किसी वजह से माइंड ऑफ हो गया, घर पे आके वो गुस्सा निकल जाता है, चाहे वो लड़की का निकले चाहे लड़के का निकले। आजकल महिलाएं, औरतें सब काम कर रही हैं, जॉब्स पे जा रही हैं, और उनको तो और बहुत ज्यादा कुछ फेस करना पड़ता है सिवाय ट्रैफिक जैम्स के, गड्ढों के। वो बहुत अलग लेवल पे बेचारी जूझ रही हैं। सॉरी, बेचारी से मेरा मुरीद ये कि नो वी डेफिनेटली हाँ मतलब उसको उस तरह से ना लीजिएगा, वो फाइटर है बिल्कुल है, लेकिन वो इतना कुछ वो फेस कर रही है, वो आए उनके साथ पूछो, वो भी रिएक्ट कर सकती है। सो जस्ट मैटर ऑफ टाइम, रिएक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अच्छा है, फिल्में बन रही हैं, प्यार की बने, अच्छी बननी yes, चाहिए। yes. और हम भी मैं लेके आए। तो मेरे काफी जेंजी दोस्त भी हैं। मैं I'm a Gen Z एक्चुअली myself. मैं उनको ज्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ एक्चुअली। और ये जो मिलेनियल्स है ना, ये हम लोग सैंडविच जनरेशन है। उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई, फिर हम ना इधर के ना उधर के, हम लोग ऐसे जूझ रहे हैं, वो लोग आराम से मस्त रिलेशनशिप में हैं। तो मैं एक्चुअली उनसे काफी सीखती हूँ। वो जूझ रहे हैं जिन्होंने शादियां नहीं करी हैं, जिन्होंने कर ली हैं। देयर आर मेनी कपल्स लाइक फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आई फील सो हैप्पी टू सी देम। वो इंस्पायर करते हैं। अभी मेरे एक सीनियर की शादी हुई, तो बड़ा सा कोई एक क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनेशन वेडिंग थी। ओके। उधर वो खड़े होके उन्होंने रिसीव किया है भाभी को, वो थोड़ा सा आ जाइए ऊपर, आए हैं, पीछे बम फटे, रंगीने, सबने तालियां मारी। मेरा मन हो गया थोड़ी देर के लिए शादी करो यार। किस चक्कर में पड़े हो भाई? कब क्या तक लगता है ऐसे लाइफ में शादी करते अब हैं? दूसरों की बारातों में कब तक नाचोगे? अपना भी करो कुछ यार। कब हो रही है शादी फिर? बड़े होके करेंगे। इस बात पे मेरी माँ बड़ा गुस्सा करेगी, उसने देखा ना, उन्हें कहना कि कर ले पुत, कर ला हूं। सो यस, अच्छा है, करनी चाहिए। जी। डायरेक्टर साहब एक चीज बताइए, कहाँ खो हर गए? फिल्म कहाँ खो गए? वो गुड ओल्ड डेज। नहीं हाँ, अपना टाइम आएगा, याद कर रहे हैं। अच्छा, आज जो टाइम है, वी नो कि ये सारी चीज़ें ना बहुत कॉमन हो गई हैं। वी यूज वर्ड्स लाइक सिचुएशनशिप, फ्लिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ऐसे टाइम पर एक ऐसी फिल्म लाना जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाएगी कि यार चीट तो कर दिया इंसान ने, लेकिन उसकी बैक स्टोरी भी तो जानो। एटलीस्ट गिव द टाइम टू हियर द अदर पर्सन आउट। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ मैसेज, बिकॉज काफ़ी सारे रिश्ते होते हैं जो अभी भी हम बात कर रहे हैं ना, वी डोंट नो कि हमारे सामने या साइड में कोई इंसान क्या फेस कर रहा हो अपनी पर्सनल लाइफ में। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ लेसन फॉर देम। यस यस एग्जैक्टली। हमारी जिंदगी के हम हीरो होते हैं, हम अपने पीओवी से सबको देख रहे होते हैं, जिसमें हमें सब गलत दिख रहे होते हैं सिवाय अपने। हाँ, जी बिल्कुल। ऐसे ही सबका हाल है, सब एक ही जैसे हैं। तो ये फिल्म इस बारे में ही बात करती है कि जब भी आप अपने सामने वाले को आईना दिखाना चाहते हो, तो वो आईना सिर्फ उसको मत दिखाओ, दोनों आ जाओ उसके सामने। वाह, उस एक आईने के सामने दोनों आओ। जी। तो ये फिल्म आपको उस लेवल पे बहुत सारी आपसे बातें करेगी। ये फिल्म आपको सोचते पे मजबूर करेगी। जब आप फिल्म देख के निकल जाओगे, वो आपके साथ रह जाएगी। रीजन जस्ट बात ऐसा हमको reason। लगता है, बाकी तो ठीक है। 6 मार्च को पता 6 लगेगा। मार्च को पता चलेगा। ठीक है, बिफोर मैं आप लोगों को बोलूं कि अपने फैंस को और जो चाहने वाले हैं और जो रोमांस ढूंढते हैं एक्चुअल सिनेमा में, उन लोगों को बोलो कि जल्दी से जाओ थिएटर्स में, टिकट्स बुक करो और हमारी फिल्म देखो। उससे पहले बहुत ही छोटा सा रैपिड फायर है Sure. अबाउट द रीसेंट थिंग्स व्हिच वी आर सीइंग। बहुत ही छोटा सा, Please. जल्दी जल्दी ना, तीनों के आंसर अगर साथ में भी आएंगे वो भी चलेगा। ओवरलैप, बजर दबाएंगे। ओके, लव या क्लोजर? क्लोजर, ओके, स्टेबिलिटी या पैशन? वेट वन सेकंड, हम लोग जो लव या क्लोजर? लव, स्टेबिलिटी या पैशन? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, राइट पर्सन या राइट टाइमिंग? राइट पर्सन। आई मिक्स ऑफ बोथ, आई थिंक बोथ। ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी है, हाँ। ओके, मूव ऑन और होल्ड ऑन? अब वो किस सिचुएशन पे है वो पता लगेगा ना। Like, if I don't want to move on from you and I love you, why will I move on? अच्छा, प्यार दिल से होता है दिमाग से?
दिल से। और यार यही तो जूझ रहे हैं, इसी चक्कर में तो यही तो इतना बड़ा मामला। है बट बॉम्बे में रेंट वेंट नहीं बहुत चीजें सोचनी नहीं बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। सॉरी पड़ती आई है। टेक माय वर्ड्स बैक। बट दिमाग की कम सुननी चाहिए। कम सुननी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई एम सो मच ईगर टू वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर्स Thank you. ऑन 6th Of March. यस डेफिनेटली। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगी कि आपके जो भी चाहने वाले हैं उन लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज दे दो कि भाई जल्दी जाओ, टिकट्स बुक करो और हमारी फिल्म देखो। Guys, बुक माई शो पे, वेन्यूज पे टिकट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम 4th of March और इन सिनेमाज नियर यू। ना जाने कौन आ गया, प्लीज जाके सिनेमा में फिल्म देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, ट्रस्ट मी। प्यार से सब प्यार करते हैं तो प्लीज गो एंड रीलिव दैट फीलिंग। करेक्ट। एंड बस वो ठहराव ले आएगा आपके पास। आई होप इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। हमें सपोर्ट कीजिए, हमें प्यार कीजिए एंड प्लीज गो टू सिनेमाज ऑन 6th of March। डोंट फॉरगेट। थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू थैंक यू।